Introduction to database. A database is organized collection of structured information or data typically stored electrically in a computer system. बेसिकली जो हमारे पास डेटाबेस है वो हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा ट्रांसमिट या स्टोर होता है। तो अपने कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो डाटा या इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है उसको कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो हम स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ अ पर्सन टू ऑर्गेनाइज स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस का, यहाँ पर जैसे हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, अलाउ अ पर्सन टू ऑर्गेनाइज स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से डाटा कंप्यूटर में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, कंप्यूटर डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है डेटाबेसेस की, वाई वी नीड डेटाबेसेस। रिट्रीवल ऑफ डेटाबेस, कि इसमें डाटा जो हमें रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम क्वेरीज़ लगाते हैं और हमें जो भी रिकॉर्ड चाहिए तो उसके रिलेटेड जो हम क्वेरी लगाते हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। बेसिकली सर्चिंग ऑफ डाटा हमारे पास इससे सिंपल और हो जाती है, आसान हो जाती है। सर्चिंग ऑफ डाटा ईज़िली एसेसिबल, कहीं पर भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम। मल्टी यूज़र एक्सेस मतलब एक डाटाबेस हमारे पास है तो उसको एक से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं, तो मल्टी यूज़र एक्सेस भी ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सिक्योरिटी बेसिकली जब डाटाबेस हमारे पास नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी तो रजिस्टर्स की फॉर्म में या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा हमारे पास वर्ड्स, एक्सेल या नॉर्मल कोई भी फाइल्स होती थी उनमें स्टोर होता था तो वो डाटा सिक्योर नहीं होता था। तो बेसिकली डेटाबेस के आने के बाद वो डाटा हमारे पास सिक्योर होना स्टार्ट हो गया। एक्सेस डाटा एनीवेयर, कि जब मल्टी यूज़र हमारे पास एक्सेस होती है या क्लाउड पर डाटा स्टोर होता है अगर कोई डाटाबेस, तो हम कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हम उस डाटा को किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें, क्योंकि ये हम सारे फ़ायदे हम डेटाबेस हमें दे रहा है, तो इसीलिए हम नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ यूज़ करने के बजाय हम यहाँ पर डेटाबेस को यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहले है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है तो वहाँ पर बेसिकली डाटा इलेक्ट्रिकली स्टोर हो रहा है तो वहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, हार्डवेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। कम्प्लेक्सिटी, इन जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें इन डाटा को स्टोर करना कम्प्लेक्स होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन इनमें डाटा को नहीं स्टोर कर सकता। उसके अगला ही पॉइंट उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि टेक्निकल स्टाफ मतलब हमें टेक्निकल वो लोग जो डेटाबेस या इस से फेमिलियर हों, जो उसको यूज़ करते हों, तो वही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है जो हमारे पास डेटाबेस को हमें बना कर दे, उसको मेंटेन करे, तो उसकी भी कॉस्ट हमें आएगी। उसके अलावा ट्रेनिंग, क्योंकि अब हर हर ऐसा पर्सन तो हम रख नहीं सकते जिसको हम टेक्निकल स्टाफ तो हर एक को रख नहीं सकते, बेसिकली वो मैनेज नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो नॉर्मल लोग हमारे वर्क प्लेस पे होंगे उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो हम डेटाबेस में यूज़ कर रहे होंगे। फील्ड ऑफ डेटाबेस all the all the files stored in a single database, so chances of database failure become more। मतलब एक हमारे पास कंप्यूटर जो होता है वो हमारे पास मेन कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस पड़ी होती है डाटा, और उससे मल्टी यूज़र एक्सेस भी दी जा सकती है या मल्टी यूज़र एक्सेस भी दी होती है। उसके अलावा डिफरेंट कंप्यूटर उसके थ्रू डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो अगर हमारे पास फेलियर हो जाता है, जो मेन डाटाबेस है हमारे पास उसका फेलियर हो जाता है तो सब डाटा हमें लूज़ हो जाता है। ये इसके हमें नुकसानात हैं। तो इससे